मनोहर लाल जी की कार के सामने मैं भी लेटूंगा। एक छत्र राज सीएम साहब ने इतनी तानाशाही क्यों मचा रखी? हम तो ओपनली कह रहे हैं, कोई डर नहीं है। सरकार के सलाहकार घटिया हैं। इंसानियत नहीं रही, सही बात है। अपने जब ये निवेदन- खून कहते हैं मुंह लग जाता है ना और दुनिया देने शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट स्कूल भी एक दिन ये ऐसे ही कर देंगे। सिटी वीक न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज पूरे हरियाणा के अंदर डॉक्टर्स की तरफ से ओपीडी बंद रखी गई है। लगभग 700 के करीब डॉक्टर्स आज हड़ताल के ऊपर उतर आए हैं और आपको बता देते हैं लगभग 12 घंटे ओपीडी आज बंद रहने वाली है। सोमवार का आज समय है और सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक ओपीडी बंद रहेगी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है, तो आपको बता देते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर एक नई बॉन्ड पॉलिसी सरकार की तरफ से लाई गई है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो भी डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहा है, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए एक बॉन्ड पॉलिसी लाई गई है जिसके अंदर 4 साल में 40 लाख रुपए बच्चों को जमा कराने पड़ेंगे। इसी को लेकर के अब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि IMA का भी पूरा समर्थन मिल गया है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि अध्यक्ष JP नलवा का इसके ऊपर क्या कहना है। डॉक्टर संदीप कालरा, सेक्रेटरी IMA यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ विषय हैं जिसके बारे में ये अपना वक्तव्य आपको देंगे। मांगों के बारे में आप बता दें कि मांगें क्या है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 1 नवंबर से हमारे सारे मेडिकल कॉलेज, रोहतक मेडिकल कॉलेज, बाकी 6 मेडिकल कॉलेज हड़ताल पर हैं। और सरकार ने जो ये डिसीज़न ले लिया है 40 लाख बॉन्ड भरने का, हालांकि उन्हें भी पता है, पता नहीं किस सर्कमस्टांस के अंडर उन्होंने ये डिसीज़न लिया। आज तक अभी हरियाणा में ऐसा हुआ नहीं। तो ये जो गलत डिसीज़न ले लिया गया है, तो अब उनको मान जाना चाहिए कि भी ये डिसीज़न हमें विड्रा कर लें, ताकि जो मेरिटोरियस बच्चे हैं, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, मोस्टली ऐसे छात्र जो हैं वो टेस्ट पास करके बड़े इंटेलिजेंट लड़के एडमिशन लेते हैं। आज तक कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं हुआ, पूरे इंडिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा। तो हरियाणा वालों को और ये मिनिस्टर्स को ये सब लागू करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। और अब जब एक छात्र डिमांड कर रहे हैं, सारी मेडिकल फ्रेटर्निटी डिमांड कर रही है, IMA हेडक्वार्टर से डॉक्टर शहजादन IMA प्रेसिडेंट नेशनल हेडक्वार्टर के आके पूरा साथ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में ये बात बहुत गलत हुई है और इसको वापस लिया जाए और सारे मेरिटोरियस बच्चों को एडमिशन दिया जाए और फीस जो है मिनिमम से मिनिमम रखी जाए जब वो मेरिट पे आ रहे हैं। इस तरह की जो पॉलिसी करी है बहुत गलत है। छात्र हमारे बहुत डटे हुए हैं और हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 6700 डॉक्टर उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनका पूरा साथ देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे, वहाँ पे जाके धरने पे बैठेंगे, स्ट्राइक करेंगे जब तक कि ये डिमांड पूरी नहीं हो जाती। ये जो स्लेव्स वाला अटैक लगा रखा है, जो नोटिस पास कर रखा है, एक्ट जो लगा रखा है, इसको ये वापस लें और जल्द से जल्द लें। अदरवाइज़ हम डटे हुए हैं और इनका हम साथ देते रहेंगे। डिमांड यही है कि जिन्होंने जो बॉन्ड पॉलिसी बना दी है 40 लाख दो, डॉक्टर साहब ने बताया फिर 70 लाख हो जाएंगे, तो वो देगा कहाँ से? वो यही है कि हरियाणा के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं लेगा, दूसरी स्टेट्स में चला जाएगा। उसके बाद रिच आदमी जो एडमिशन लेगा, रिच क्लास के बच्चे एडमिशन लेंगे जो कि लो मेरिट वाले होंगे। अब आप ये सोचो, जो लो मेरिट वाले होंगे तो वो डॉक्टर किस क्वालिटी के बनेंगे? तो ये हमारे हिंदुस्तान में, ऐसा तो ब्रिटिशर्स के राज में नहीं हुआ, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसा डेमोक्रेसी में इतनी तानाशाही इसलिए हो रही है। इस तानाशाही को ख़त्म किया जाए और बच्चों के हक़ में सोचा जाए और उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए जो उनके लिए ठीक है। 40 लाख का बॉन्ड बहुत गलत है। इस स्लेवरी को बॉन्डेड लेबरर्स ना बनाया जाए हमारे डॉक्टरों को। हम सारे डॉक्टर्स यही चाहते हैं। डॉक्टर साहब, जो 40 लाख का बॉन्ड है हरियाणा राज्य में या अदर स्टेट में भी है कोई? ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है सर। 40 लाख का बॉन्ड इन्होंने यही डाल रखा है। एक गलत फहमी चक्रव्यूह में फंसा दिया है। 40 नौकरियां हैं नहीं, ये कह रहे हैं नौकरी आपकी लग जाएगी, 7 साल की नौकरी लग जाएगी तो आपको 40 लाख वापस हो जाएंगे। नौकरियां हैं नहीं, आप बाहर निकलो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। सारी उम्र आदमी किस्तें भरता रहेगा। पहले दिन से जब एडमिशन लेगा, वो कमरे में जब बैठ के पढ़ाई कर रखा, उसके सिर पे ये लोन की टेंशन बढ़ती रहेगी। वो क्या पढ़ाई करेगा, अशांति में काम करेगा, कैसे डॉक्टर्स बनेंगे, आप खुद ही सोचो।
सर आप क्या कारण मानते हैं कि इस वजह से सरकार ये बॉन्ड पॉलिसी लेकर के आई है? बात तो ये है कि सारे हरियाणा के मिनिस्टर्स भी मोस्टली इसके हक में नहीं है। अनिल विज इसके हक में नहीं। हाँ, एक छत्र राज सीएम साहब ने इतनी तानाशाही क्यों मचा रखी है? हम तो ओपनली कह रहे हैं, कोई डर नहीं है। आप ये मैसेज भेजो कि सीएम साहब को इतने पैसे की हरियाणा जैसे प्रॉस्परस स्टेट में क्या जरूरत पड़ गई। एजुकेशन तो देखा जाए तो फ्री होनी चाहिए, और खासकर हम भी तो मेडिकल कॉलेज में पढ़े थे, पूरे महीने का खर्चा 2000 का भी नहीं होता था। आज ये इन्होंने ऐसे लाखों लाखों कर दिए तो कहाँ जाएगा आदमी, कहाँ से, पेरेंट्स कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? और अगर ध्यान से देखा जाए तो सरकार को जो इसका रिवेन्यू मिलना है, इसका रिवेन्यू सरकार को उतना भी नहीं मिलेगा जितनी कि एक मिनिस्टर को एक साल में अपनी तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में ग्रांट देने की सुविधा होती है। तो सरकार को कोई आर्थिक लाभ इससे होने वाला नहीं है। ये चीज़ भी ज़रा ध्यान में रखने वाली बात है। आईएमए के जिला प्रधान डॉक्टर अशोक सारवाल का कहना है कि ये बॉन्ड पॉलिसी थोपी जा रही है स्टूडेंट्स के ऊपर। जो आपने एक दिन की ओपीडी बंद किया, क्या ये फायदेमंद होगी? ये तो हमारी मजबूरी है, ये तो मजबूरी में स्टेप लेने हैं। कौन डॉक्टर चाहेगा कि उसके मरीजों का जो नुकसान हो, मरीज आए वापस जाएं? ये तो मजबूरी में स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो क्या सर ये ओपीडी सिर्फ आज के लिए बंद है या आगे भी? अभी तो आज के लिए बंद है। साहब आपको पता है कि आने वाले इस वक्त के अंदर इसका रिजल्ट जो है ये खतरनाक होगा, लेकिन जो सरकार के सलाहकार हैं वो क्या कर रही है? सरकार के सलाहकार घटिया हैं, उनको सड़क पर लाया जाएगा। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है। अमेरिका में जो है हेल्थ सेक्रेटरी का बच्चा पढ़ता है। आईएमए जो है इसमें सिर्फ इसीलिए आई है, आईएमए इसके अंदर कुछ वो नहीं है, सिर्फ समाज के जागरूक करने के लिए आई है। आप लोगों को जो बुलाया गया है वो सिर्फ इसलिए कि समाज को जागरूक करने के लिए। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो डॉक्टर बन चुके हैं। लेकिन जो समाज के अंदर एक गरीब आदमी है जो सोचता है कि आज मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, ये पढ़ लिख के कल डॉक्टर बन जाएगा, देश की सेवा करेगा, समाज की सेवा करेगा, वो नहीं कर पाएगा। इन्होंने सिर्फ ये बॉन्ड का तो नाम देते रहते हैं बार बार। असली चीज़ें इन्होंने बढ़ा के फीस कर दी है 10 लाख रुपए सालाना, जो कि 40 लाख रुपए हो गई इनकी पूरे कोर्स की फ़ीस। वो फीस अगर मैं दे सकता हूँ मेरा बच्चे को, क्योंकि बच्चा 17-18 साल का तो कुछ नहीं करेगा ना, उसके माँ बाप नहीं करना। अगर मैं फ़ीस दे सकता हूँ, मैं 10 लाख रुपए फीस दूंगा उसकी, अगले साल फिर दूंगा, कुछ नहीं। सरकार कहती है आप अपने घर जाओ। डॉक्टर साहब इस बॉन्ड का आने वाले नहीं, बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है। फीस है। बढ़ा के सरकार ने 40 लाख रुपए कर दी है, और बॉन्ड उसके ऊपर है कि अगर आप फीस नहीं दे सकते हो 40 लाख रुपए तो आप सरकार के साथ में एग्रीमेंट कर लो। इस फीस को बढ़ाने का आने वाले वक्त में साइड इफेक्ट क्या रहेगा? सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि सरकार जो है, आपने देखा है सरकार की नीतियों को, मिडिल क्लास जो मिडिल स्कूल है हमारा, उसके अंदर उन्होंने सरकार ने कर दिया है कि अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ोगे 500 रुपये आपने 600 रुपये फीस देनी है महीने की, प्राइवेट में पढ़ाओगे तो सरकार 1100 रुपये देगी। ये तो आप सब लोगों को पता है ना इस बात का। यही चीज़ वो सरकार जो है गवर्नमेंट के अंदर मेडिकल एजुकेशन के साथ भी कर रही है। दिस इज़ टू प्रमोट द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। हरियाणा के अंदर फीस जो है वो सारी की सारी गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इस टाइम के ऊपर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में 18 लाख रुपए सालाना की फ़ीस है, कोई बॉन्ड नहीं है। मेडिकल कॉलेज अग्रवा में 2.5 लाख रुपए सालाना की फ़ीस है। ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर 1 लाख रुपए सालाना की फ़ीस है, कोई 1 साल का बॉन्ड है। उनका मकसद ये है कि लोग सरकारी में ना आए, लोग जाएं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की तरफ जो बार बार खोले जा रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो कहते हैं हमने मेडिकल कॉलेज प्राइवेट खोल देना। ये प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए उनको, जो कि ज़्यादातर किसी ना किसी पॉलिटिशियन के किसी ना किसी उसके अंदर हिस्सा तो होता ही है। सरकार की यही नीति है। हमारी स्ट्राइक का एक ही मकसद है, लोगों को तंग करना मकसद नहीं है, लोगों को जगाना मकसद है, ताकि वो जागरूक हों। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके भाई को, आपके बच्चे को, उसको फ़र्क पड़ेगा। वो ये पैसे कहाँ से लाएगा? लोग जो है पढ़ने का जज्बा भी बच्चों में खत्म हो जाएगा कि जब पैसे ही देने हैं तो पढ़ाई क्यों करनी है। तो इंटेलिजेंस लेवल तो बच्चों का बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बच्चे क्यों पढ़ते हैं कि नाम रोशन होगा, अच्छी मेरिट आएगी, माँ बाप का कोई खर्चा नहीं लगेगा। चाहे हम जैसे लोगों के पास अगर मनी है भी, तभी हमारे बच्चों को कुछ वो ही नहीं रहेगा ना कि किस लिए पढ़ना है। अल्टीमेटली तो मम्मी पापा ने पैसे देने ही हैं,
तो मौज करो, क्या पढ़ के करेंगे? प्राइवेट में करा देंगे। 20 लाख और लग के किसी भी कहीं पे भी बंदे किसी को ले अगर मैं 40 लाख मौज रुपए करेंगे, क्या हरियाणा करेंगे? गवर्नमेंट को देता हूँ, मैं 20 लाख रुपए में कर्नाटक में जाके एमबीबीएस खत्म करा सकता हूँ अपने बच्चे डॉक्टर की। साहब, इसमें आईएमए की इन्वॉल्वमेंट क्या रहेगी? मतलब आप लोग किस तरह से उनके साथ चलेंगे? हम तो आगे स्टूडेंट्स फ्यूचर के में क्या- साथ बिल्कुल फुल्ली इन्वॉल्व हैं। जो भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं उनके साथ वहाँ रोहतक भी जाएंगे, उनके साथ धरने में बैठेंगे भी, भूख हड़ताल भी करेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देंगे, कंधे से कंधा बढ़ा। ऑलरेडी लोग इवन नेशनल हेडक्वार्टर्स तक के लोग आ चुके हैं। सर, रोहतक के अंदर हड़ताल चल रही है, करनाल में भी चल रही है। रोहतक के अंदर चौथी छात्रा की हालत कल खराब हो गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आपको क्या लगता है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो कैसे बोन वापस होगा? इनसेंसिटिविटी एटीट्यूड हो चुकी है ना लोगों के, इंसानियत नहीं रही। सही बात बताऊँ, सब कुछ दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि गलत हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है कि भी हमने ढीठ नहीं बन जाता आदमी जैसे, तो इस तरह सरकार के लोग ढीठ बने हुए हैं बिल्कुल। हाँ, ये जो हिटलर शाही है, हमने स्टूडेंट्स का कैरियर खत्म करके छोड़ना है। पैसे आने चाहिए हमारे पास, कैसे? नहीं सर, एक और बात हाँ। जो जिसका कोई उसको किसी बच्चे का दर्द नहीं महसूस होता। एक और थिंकिंग है कि इनको आज तो ये मेडिकल कॉलेज से शुरू है, आपने देखना आने वाले टाइम में ना गवर्नमेंट स्कूल्स तक भी पैसा पहुंच जाएगा भी इतने दो तो पढ़ो। हमसे जब निवेदन- ये खून कहते हैं मुंह लग जाता है ना और दुनिया देने शुरू हो जाती है, तो गवर्नमेंट स्कूल भी एक दिन ये ऐसे ही कर देंगे। ये बॉन्ड तो ना एक बहाना है, ये एक तरह से उन्होंने फीस इम्पोज कर दी। मतलब जो भी हरियाणा के अंदर मेरिटोरियस जो बच्चे हैं, जो मेरिट से आ रहे हैं, उसको 10 लाख रुपए साल के देने पड़ेंगे। आपने इस टाइम पे ऊपर 1 लाख सीटें हैं, 11 लाख बच्चा रह जाता है। बच्चा अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट से आता है। मेरिट के अंदर आने के बाद जब नीट में क्वालिफाई कर जाता है, तभी सरकार उसको एडमिशन लेने देती है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी ये नहीं है कि अगर उसने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो जा सकता है, वो फिर भी नहीं जा सकता अगर उसने नीट क्वालिफाई नहीं किया। अपनी मेहनत से बच्चा उसमें जाता है, सरकार उसके ऊपर सिर्फ कुछ नहीं करती है। आप अगर इतना ही सरकार खर्चा करती होती तो हमें कहीं प्राइवेट के अंदर आना ही क्यों पड़ता? किसी मरीज को भी सारे के सारे सरकारी उसमें ट्रीट नहीं हो जाते। सरकार एक नंबर की झूठी है, लोगों को बरगलाने के लिए ये बातें करती है। कि ये आंदोलन पब्लिक तक पहुँचे, तो आप पब्लिक के लिए इसमें अपील कीजिए कि छात्रों के समर्थन में वो आएँ। कुछ इस तरीके का धरने प्रदर्शन अगर वो नहीं भी करते हैं तो कुछ छात्रों के लिए हवन वगैरह जो है उसका कार्यक्रम करें, अलग अलग जगह पे पूजा अर्चना करें, सरकार को सद्बुद्धि मिले। नहीं तो मनोहर लाल जी की कार के सामने मैं भी लेटूंगा।